हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 19th ऑफ जून 2026 और आज अभी मैं हूँ यहाँ पर छत्रु में। तो छत्रु कैंप साइट में हूँ मैं और अभी हम लोग रवाना देंगे। अभी बजा है सुबह का 7 बजे हैं। आज हमारा लास्ट डे है अहमदाबाद ट्रेक के लिए। पुराने मित्र जो सबसे पहले मिले थे। हाँ, और बाकी सब नए हैं लेकिन मित्र ही है। अब हम जा रहे हैं। हाँ, अभी हम लौट रहे हैं घर। आज हम यहाँ छत्रु से पहले मनाली, फिर मनाली से दिल्ली जाएंगे, फिर अपना बस पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। जो है मेरा ट्रेन है, आपका बस है। हाँ बस। और वो रहे दूर में दीपक जी हम लोगों को देख रहे हैं। मैं भी आऊँगा। ठीक है, कल वो भी डाले। हाँ। वो तो यार 1 मिनट बहुत। तो फिर अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ेंगे। ब्रेकफास्ट करेंगे क्या? नहीं, ब्रेकफास्ट तो नहीं करेंगे, पता नहीं, 7 तो बजा हुआ है। देखते क्या होता है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए टाटा। ये हो गया छत्रु का कैंप साइट। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, सब गाड़ियाँ वेट कर रही है। कोई चौंतोताल जाएगा, कोई कहीं और जाएगा। तो ये ब्रिज देखिए, बहुत ही सुंदर है ये ब्रिज। हाँ, सब घोड़े हैं, यहाँ पर शिप्स हैं। ये जो शिप्स है, इन्हीं के वूल से बनती है पश्मीना। यहाँ पर चल रही है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में क्या है? कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट्स, छोले हैं क्या? पूरी भी है। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। ब्रेकफास्ट हो गया सबका? जी। अभी हम टेम्पो ट्रैवलर, वहाँ भी उतरने के बाद इधर उधर मत भागना। ओके। वेस्ट हो जाएगा। इकट्ठे करो, ग्रुप की फोटो करेंगे और सीधा होटल की सिचुएशन ऐसी है, मैं अटल टनल पे ही बता पाऊंगा वेदर रूम कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा। उसमें बोल के आया 2-3 रूम दे देगा, नंबर वगैरह जब फोन लगेगा तभी रहेगा। क्लियर? ओके सर। अदरवाइज सपोज करो नहीं मिलता है तो हम सारा लगेज लेके छत पर रख देंगे, टेरेस में। एक पॉइंट तो मिल जाएगा हमको ना। और वहीं नीचे रेस्टोरेंट में लंच होगा। ये पहले क्लियर कर देना, जिसको लंच खाना होगा वो वहीं हमारे साथ खाएगा, अदरवाइज जिसको बाहर खाना पहले बता के जाए। क्लियर? लंच तक जिसको बाहर जाना जा सकता है। ओके सर। वोल्वो स्टैंड नीचे था, आलू ग्राउंड में गेट से अंदर जाएंगे, राइट हैंड को वही सुलभ शौचालय का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है, उसके पास हम सब मिलेंगे। क्लियर? वही बस है 2136, वही सिटिंग प्लान रहेगा। क्लियर? मैम आप आएंगी साथ में दिल्ली? I'm not sure. I'll let you know. ठीक है, अभी है, वी हैव सीट। योगिता तुम भी हमारे साथ ही आओगे। अभी मत बना। हेलो, तो अभी हम बजा है 9:09 और हम लोग सब निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग मनाली जाएंगे छत्रु से। हेलो सब, हेलो बोलिए। हेलो। तो अभी हम छत्रु से जाने वाले हैं मनाली की ओर और हमारी बस अभी रवाना होगी, है ना? तो कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस अहमदाबाद का? बस चंद्रता रहेगा नहीं, फिर से करेंगे एक साथ। बिल्कुल, है ना? जरूर फिर से आखेंगे। ठीक है, बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हर सफर की एक मंजिल होती है और हर मंजिल के बाद शुरू होता है घर लौटने का सफर। आज हमारी हमता पास ट्रेक की आखिरी यात्रा है छत्रु कैंपसाइट से मनाली की ओर। सुबह की ठंडी हवा, चारों ओर फैले बर्फ से ढके पहाड़ और चंद्रा नदी की मधुर कलकल, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति हमें आखिरी बार अलविदा कह रही है। नाश्ता के बाद हमने अपने बैकपैक लिए और सभी साथी ट्रैवलर में अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। पिछले कई दिनों में जो लोग एक दूसरे के लिए अनजान थे, वो अब यादों और मुस्कुराहटों से जुड़े हुए सफर के साथी बन चुके थे। छत्रु से मनाली की ओर बढ़ते हुए रास्ता फिर से उसी अद्भुत हिमालयी घाटी से होकर गुजरता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, ग्लेशियर से निकली धाराएं और हर मोड़ पर बदलती दृश्य, ये रास्ता अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। छत्रु कैंपसाइट से मनाली की दूरी लगभग 65 किलोमीटर की है। ये सफर मौसम और सड़कों की स्थिति के अनुसार लगभग 2.5 से 3.5 घंटे का होता है। ये पूरा मार्ग लेह मनाली हाईवे NH3 पर स्थित है, जो लाउल घाटी को कुल्लू घाटी से जोड़ता है। रास्ते में हम ग्राम्फू होते हुए अटल टनल की ओर बढ़ते हैं। लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल पार करने के बाद हम ढूंढी और सोलांग वैली के पास से गुजरते हुए अतः खूबसूरत शहर मनाली पहुंचते हैं। ये यात्रा अपने शानदार पर्वतीय दृश्यों, चंद्रा नदी के साथ साथ चलने वाले रोमांचक मोड़ और फिर अटल टनल के बाद अचानक बदलते हरे भरे नजारों के लिए जाना जाता है। कुछ ही समय में बर्फानी लाउल घाटी से हरियाली में भरी कुल्लू घाटी में प्रवेश करना इस यात्रा का सबसे यादगार अनुभव बन जाता है। अगर आपको हमारी हमता पास ट्रेक सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। जैसे जैसे हम मनाली की ओर उतर रहे थे, रास्ते में हिमालय के प्रसिद्ध भोजपत्र या भूर्ज के पेड़ दिखाई देने लगे। इन पेड़ों की सफेद कागज जैसी छाल इन्हें अन्य वृक्षों से बिल्कुल अलग पहचान देती है। प्राचीन भारत में इसी भोजपत्र की छाल पर अनेक संस्कृत
ग्रंथ, मंत्र और धार्मिक पांडुलिपियां लिखी जाती थी। इसलिए इसका भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में विशेष महत्व है। भोजपत्र के पेड़ मुख्यतः 2800 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। बर्फीले मौसम और कठिन जलवायु में भी ये वृक्ष मजबूती से खड़े रहते हैं, मानो हिमालय की सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक हो। इन पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति हमें अपने इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की एक जीवंत कहानी सुना रही है। आज के समय में भोजपत्र का उपयोग पहले की तरह लेखन के लिए नहीं किया जाता, लेकिन इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और औषधीय महत्व आज भी बना हुआ है। हिंदू पूजा पाठ और यज्ञ में कई लोग आज भी भोजपत्र पर मंत्र लिखकर उसे शुभ और पवित्र मानते हैं। ज्योतिष और तांत्रिक परंपराओं में भी इसका विशेष स्थान है। आयुर्वेद में इसकी छाल की सीमित उपयोग कुछ पारंपरिक औषधियों में किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग हमेशा विशेषज्ञ की सलाह से ही किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमालय में भोजपत्र के वृक्ष अब एक संवेदनशील प्रजाति माने जाते हैं, इसलिए इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जीवित पेड़ों की छाल को नुकसान पहुंचाना या उसे उतरना पर्यटन और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आज भोजपत्र हमें केवल अपने इतिहास की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये संदेश भी देता है कि हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। Yeah, you switch things up, now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. Be with that in me. तो हम लोग अभी लाहुल में हैं और थोड़ा ब्रेक चल रहा है,
है ना। और यहाँ पर सब गाड़ियाँ लगी हुई है और हम अभी थोड़ा देर बाद चलेंगे मनाली। मैं चाहती हूँ तो खा सकती हूँ, चलो। After all this time, is it for us? Oh, I really should've known. Be with anyway till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's down for us. No, you can't decide. धीरे धीरे हम पहुंचे हिमालय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार अटल टनल। लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग लाउल घाटी को मनाली से हर मौसम में जोड़ती है और इस पूरे सफर को कहीं अधिक आसान और सुरक्षित बनाती है। अटल टनल के भीतर कुछ ही मिनटों का सफर है, लेकिन जैसे ही दूसरी ओर निकले नजारा पूरी तरह बदल चुका था। बर्फीले सूखे पहाड़ों की जगह अब हरे भरे जंगल, देवदार के पेड़ और मनाली की ताजगी भरी वादियां हमारा स्वागत कर रही थी। यही महसूस हुआ कि हिमालय का हर हिस्सा अपनी अलग पहचान और अपनी अलग कहानी रखता है। प्रोटेक्शन है ना, मोटर प्रोटेक्शन के लिए मोटर बोलते नहीं। तो हम अभी अटल टनल पार होके आए हैं इस साइड। तो अटल टनल पार होके हम लोग इस साइड में आए हैं और यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, फोटो खींचेंगे, फिर जाएंगे।